नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो डीसी मोटर का छठा सीरीज है। इस सीरीज में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डीसी मोटर का टर्मिनल अगर बदल दिया जाए तो घूर्णन दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टॉपिक को अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है। और ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अगर आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या आपको हो सकता है आगे चल के इंटरव्यू का तैयारी करना पड़े, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कार डीसी मोटर है, उसका टर्मिनल जो है, टर्मिनल को बदल दिया जाए, मतलब जिसको प्लस दिया जा रहा था उसे माइनस दे दिया जाए, और जिसे माइनस दिया जा रहा था उसको प्लस दिया जाए, तो उसके घूर्णन दिशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब घूर्णन घूर्णन दिशा बदल जाएगा या घूर्णन दिशा नहीं बदलेगा, बेसिकली क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हम लोग इसका विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न से। ये जो सीरीज हम शुरू करेंगे, आज का प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न है, कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर को और क्या नाम कहा से जाना जाता है, वो आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं इसके जवाब मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर का दूसरा नाम है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर डीसी मोटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है या टर्मिनल को बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके घूर्णन गति पे। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी मोटर के से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये है डीसी शंट मोटर। क्या है डीसी शंट मोटर, क्यों? क्योंकि इसके जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर के शंट में क्या है, देखिए ये आपका शंट में क्या लगा हुआ है, फील्ड लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला गया शंट मोटर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, मान लीजिए कंडीशन ए है, इसमें बोला गया कि इसको प्लस दिया जा रहा है, अब इसको माइनस दिया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड कंडीशन में, मान लीजिए कंडीशन बी में बोल रहा है कि जिसको आप प्लस दे रहे थे उसको माइनस दे दीजिए। मान लीजिए इसको प्लस दे रहे थे, इसको काट दीजिए, इसको माइनस दीजिए, और जिसको माइनस दे रहे थे उसको आपको प्लस देना है। तो इसका जो घूर्णन गति है, ठीक है, उसका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हो सकता है जब इसको प्लस और इसको माइनस दे रहे थे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो क्या इसको आप माइनस और इसको जब आप प्लस दे रहे हैं तो क्या इसका इसका जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज होगा या सेम डायरेक्शन में घूमेगा। तो चलिए इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए सेम कंडीशन ये डीसी सीरीज मोटर के लिए भी है। ठीक है, मान लीजिए इसको आप प्लस दे रहे थे, इसको माइनस देना है, और जिसको माइनस दे रहे प्लस दे रहे थे उसको माइनस देना है। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन करना है, मतलब वो डीसी मोटर का टर्मिनल को बदलना है। टर्मिनल बदलने से उसका रोटेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखना है। तो चलिए संट में हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को हम साफ कर लेते हैं, स्क्रीन को साफ कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा समझना। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप इसको प्लस दे रहे हैं, ठीक है, अब इसको माइनस दे रहे हैं, कंडीशन हम ये लेके चल रहे हैं, कंडीशन ए। जब आप इसको प्लस दे रहे हैं और इसको माइनस दे रहे हैं तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कहाँ जाएगा, एक आर्मेचर में जाएगा और एक कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा। फील्ड में जाएगा तो ये क्या करेगा, फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये फील्ड का क्या काम है, फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करना। ठीक है, तो फील्ड मान लीजिए फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्या है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये हम डायग्राम से समझ रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब ये देखिए आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है, आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे की ओर। ठीक है, एक डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक कंडीशन हो गया डीसी शंट के लिए। अब सीरीज में क्या हुआ, सीरीज में भी समझ लेते हैं। इसको आप प्लस दे रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में और इसको माइनस दे रहे हैं। ठीक है, कंडीशन ये है इसके लिए, जब आप इसको करंट सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और सीरीज फील्ड में भी करंट जाएगा और आर्मेचर में भी करंट जाएगा। सीरीज फील्ड में करंट जाएगा तो उसके कारण फील्ड उत्पन्न होगा, और आर्मेचर में जाएगा तो उसके कारण भी एक प्रक्रिया होगा। ठीक है, जब आप सीरीज फील्ड में करंट जाएगा तो उसका मान लीजिए फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। ठीक है,
अब हम शंट के लिए कंडीशन चेंज करते हैं, शंट कंडीशन के लिए कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं। अब कंडीशन हम क्या करते हैं, बी पर बात करते हैं। बी में हमको करना था, इसको माइनस देना था, अब इसको प्लस देना था। ठीक है, जब आप इसको प्लस दे रहे हैं तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। ठीक है, करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा। और देखिए आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा सा कलर चेंज करके इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए आर्मेचर में क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। आर्मेचर में जैसे करंट चेंज हुआ तो फील्ड में भी करंट चेंज हो गया। फील्ड में भी जो करंट का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। जैसे फील्ड में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अब हम सीरीज में बात करते हैं। सीरीज में हम क्या किए, इसको प्लस दे दिए और इसको क्या किया, माइनस दिए। जब इसको माइनस आप देंगे, सॉरी पहले में प्लस दे रहे थे ना, इसको माइनस देना है और इसको क्या करना है, प्लस देना है। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो देखिए आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ और फील्ड में भी करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ। जब फील्ड में करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा, फील्ड का भी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या था, कंडीशन ए था। ए में जब हम कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, मान लीजिए इसको ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको। कंडीशन ए में बात करते हैं। ठीक है, कंडीशन ए में हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन ये था और करंट का डायरेक्शन ये था। ठीक है, कंडीशन बी में जब हम टर्मिनल चेंज किए, टर्मिनल का वोल्टेज चेंज किए तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो गया और करंट का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, ये सेम ऐसे ही सीरीज में भी हुआ, सेम सीरीज के लिए भी हुआ कि फ्लक्स का डायरेक्शन फर्स्ट में ये था और करंट का डायरेक्शन ये था। ठीक है, बी में हुआ कि फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और करंट का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जब आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं या शंट शंट मोटर हो, ठीक है, या सीरीज मोटर हो, जब आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं ना, टर्मिनल का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, सप्लाई चेंज कर रहे हैं, मतलब प्लस माइनस चेंज कर रहे हैं, टर्मिनल को आप जब चेंज कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, फील्ड भी चेंज हो रहा है, फील्ड भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है, आर्मेचर का करंट भी चेंज हो रहा है। शंट में भी वही हो रहा है कि जब आप शंट मोटर में जब टर्मिनल वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो देखिए ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम एक जो डायरेक्शन का परिवर्तन करना है उसके लिए क्या नियम कहता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर किसी भी मोटर को घूर्णन दिशा को परिवर्तन करना है, मतलब डीसी मोटर में अगर डीसी मोटर में घूर्णन दिशा को परिवर्तन करना है तो आपको क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करना होगा, या ध्यान दीजिएगा, या आर्मेचर में धारा की दिशा को परिवर्तित करना होगा। मतलब अगर पहले क्षेत्र का दिशा ये था और करंट का दिशा ये था तो आपको क्षेत्र का दिशा बदलना होगा और करंट का दिशा सेम रखना है। ठीक है, या क्षेत्र का दिशा को आपको सेम रखना है और करंट को दिशा को बदलना है। अगर आप दोनों बदल दे रहे हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा, इसको हम वैसे बता रहे हैं, ये है फाई, ये है आई, ये है फाई, ये है आई, ये है फाई, ये है आई। अगर आप दोनों बदल दे रहे हैं, मतलब फाई भी बदल दे रहे हैं, आई भी बदल दे रहे हैं, तो रोटेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोटेशन जैसा था वैसा ही होगा। ठीक है, मतलब हम इस फिगर से समझ सकते हैं, इसको फिगर से हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसको तो ज्यादा बेहतर होगा। शंट का ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, शंट में समझना ज्यादा आसान होता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या करना था हमको, इसको प्लस लेना है इसको माइनस लेना है, तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा और आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्लस किए मतलब कंडीशन बी लिए और इसको माइनस किए, ठीक है, इसको माइनस किए इसको प्लस किए, तो क्या होगा कि फ्लक्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा और करंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया और करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, किसमें, आर्मेचर में, मतलब फाई हो गया और ए आई हो गया। फर्स्ट में क्या था, ये फाई था ये आई था।
ठीक है। अब हम नियम से समझते हैं कि अगर हमको मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो या तो हमको क्षेत्र का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जो फील्ड है कहाँ चला गया, यही है ना, या तो फील्ड हमको चेंज करना पड़ेगा या हमको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए जैसे ही आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं ना, मतलब इसको प्लस दे रहे हैं और इसको जब माइनस दे रहे हैं, ठीक है, इसको जब प्लस दे रहे हैं और इसको जब आप माइनस दे रहे हैं तो आपका फील्ड भी चेंज हो रहा है और आर्मेचर में करंट भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा ना, इसका रोटेशन नहीं चेंज होगा, रोटेशन नहीं चेंज होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट में ए में, अगर ए कंडीशन में क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन था तो बी कंडीशन में भी इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब टर्मिनल चेंज कर रहे हैं ना, मान लीजिए प्लस था या माइनस था, जब आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, जब आप टर्मिनल चेंज कर रहे हैं ना मोटर का, तो क्या हो रहा है ना कि आपका फील्ड भी चेंज हो रहा है, फाई भी चेंज हो रहा है और आई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आई भी चेंज हो रहा है। अगर आपको रोटेशन चेंज करना है तो सिर्फ फाई या या आई का डायरेक्शन चेंज करना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, इसका कैलकुलेशन ये निकला कि अगर डीसी मोटर का टर्मिनल बदल दिया जाए तो घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा कंडीशन है, ठीक है, इसका एक और दूसरा कंडीशन है, कहेंगे कैसे? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये जो है ना फील्ड कॉइल इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, मतलब शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, इसके लिए कंडीशन है अगर आप परमानेंट मैग्नेट टाइप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें, ठीक है, अगर आप पोल चेंज कर रहे हैं, अगर इसका टर्मिनल चेंज कर रहे हैं तो उसमें इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए पहले ऐसे कंडीशन ए है और एक कंडीशन बी है, ठीक है, कंडीशन ए है एक कंडीशन बी है, पहले इस डायरेक्शन में घूम रहा था तो सेकंड कंडीशन में जो है ना, सेकंड कंडीशन में ये घूमने लगेगा, कैसे? क्योंकि आप जो मैग्नेट है ना परमानेंट मैग्नेट है, तो जब आप टर्मिनल चेंज करेंगे, जब आप टर्मिनल चेंज करेंगे ना तो सिर्फ क्या चेंज होगा, आर्मेचर का करंट चेंज होगा। मान लीजिए फर्स्ट डायरेक्शन में ऐसे था तो जब आप बी कंडीशन लेंगे, ए मान लीजिए ए में था तो बी कंडीशन लेंगे तो इसमें सिर्फ आर्मेचर में करंट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है ना, पोल परमानेंट मैग्नेट टाइप है, ठीक है, पोल क्या है, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी होता है ना वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए जब परमानेंट मैग्नेट अगर मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप देखिएगा घर में जो टॉय मोटर होता है, टॉय के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होता है, उसमें जब आप बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर देंगे, मतलब उसका टर्मिनल चेंज कर देंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसमें आप फाई का मान अब नहीं बदल पा रहे हैं, सिर्फ बदल रहे हैं क्या, आर्मेचर करंट का, आर्मेचर करंट का मान चेंज हो रहा है। तो जब आप किसी एक का चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एक का चेंज करेंगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों चेंज कर दे रहे हैं ना एक साथ तो रोटेशन चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, जब शंट मोटर और सीरीज मोटर की बात करते हैं तो उसमें जब आप टर्मिनल चेंज करते हैं तो दोनों चेंज हो जाता है एक साथ, फील्ड भी चेंज हो जाता है और आर्मेचर करंट भी चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप परमानेंट मैग्नेट की टाइप की बात करते हैं तो जब आप उसमें टर्मिनल चेंज करते हैं उसमें सिर्फ आर्मेचर करंट चेंज होता है, फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन ये निकला है इसका, ठीक है। कैलकुलेशन पे पूछते हैं कि अगर परमानेंट मैग्नेट है, मान लो टॉय है, अगर उसमें टर्मिनल आप चेंज करेंगे
तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। लेकिन अगर मतलब टॉय मतलब क्या, परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई, सॉरी, अस्थाई, अस्थाई मैग्नेट, ठीक है। लेकिन अगर फील्ड का नेचर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप है, जैसे शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, या कंपाउंड मोटर है, इसमें अगर टर्मिनल आप चेंज करते हैं तो इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर इसका डायरेक्शन आपको बदलना है तो या तो आप फाई चेंज करिए, या आप उसका आर्मेचर करंट जो आईए है उसको चेंज करिए। अगर दोनों चेंज करिएगा तो नहीं होगा। इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके आखिरी जो पड़ाव पे है उस पे चलते हैं। आज का प्रश्न था, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि समझ में आ रहा होगा। मैं 16 मिनट आपका टाइम ले लिया हूँ, तो मुझे है कि ये जो समझाना चाह रहा था मैं समझाया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ, और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न था कि कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है स्प्लिट रिंग। उसको कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बनावट होता है ना, स्प्लिट होता है। देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो ज्यादा, देखिए ये जो है ना अलग होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये अलग होता है। मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक ये वाला जो है, सब जो है ना अलग होता है, स्प्लिट किया हुआ आता है। ठीक है, एक होता है स्लिप रिंग, जो सॉफ्टवेयर होता है, उस पे ब्रश कनेक्टेड होता है, जो कि एसी मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोला जाता है स्लिप रिंग। लेकिन इसका जो आंसर होगा इसका ये स्प्लिट रिंग, क्योंकि स्प्लिट है ये। कम्यूटेटर के दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसको स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।